झारखंडवासी, आप सभी का मेरे चैनल झारखंड ऐसा मिडनाइट में स्वागत है। तो मैं एक नए टॉपिक को फिर से लेके आई हूँ जिसका नाम है मांझी परगना शासन व्यवस्था। अब मांझी परगना शासन व्यवस्था मीन्स इट्स ऑफ संथाल। तो संथाल का वेटेज आप कोई भी पेपर उठा के देख लो भाई, संथाल से तो भर भर के क्वेश्चन आते हैं। ऐसे तो टॉपिक में इसका 2 नंबर है, लेकिन इसमें ना GS1 में भी इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो प्लीज़ कोशिश करना कि इस टॉपिक को जितने अच्छे तरीके से कर सको करो। मैं जो पढ़ा रही हूँ इट्स मोर देन इनफ, बट अगर आपको कुछ डिटेल में जानना है तो बता देना, मैं डिटेल वीडियो बना दूँगी। अदरवाइज़ अगर आप एक बार पढ़ रखे हो बुक संथाल को लेकर के, मांझी परगना सिस्टम को लेकर के, तो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से वीडियो समझ में आ जाएगा। और ये मैं बिगिनर के लिए नहीं बना रही हूँ, एटलीस्ट 1 या 2 बार इंसान वो सिलेबस पढ़ रखा है। ये बस रिवीजन पर्पज़ के लिए वीडियो है, बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में है। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो मैं आपको लिंक अब मेरे डिस्क्रिप्शन में आप जा कर के टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। और अगर मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि हर झारखंड वासियों को ये वीडियो देखना चाहिए। और जितने भी लोग हैं जो कि अपने तैयारी नहीं शुरू कर पा रहे जस्ट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ फाइनेंशियल प्रॉब्लम, या तो फिर अच्छे टीचर्स नहीं मिल पा रहे हैं, तो प्लीज़ आप उनको ये वीडियो शेयर कर देना, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि सबको कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से मदद हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मांझी परगना एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। अब ये तो JPSC का फेवरेट टॉपिक है, इसलिए मैंने हेमंत सोरेन जी का फ़ोटो डाल रखा है कि हाँ बेटा इसे अच्छे से पढ़ लो, इससे क्वेश्चंस तो मैं पूछूंगा ही पूछूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मांझी परगना ये एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, अगर एक मैं बहुत ही बोनस पॉइंट दे रही हूँ जो कि आई थिंक बहुत बार पूछे जाते हैं कि सबसे बड़ा ट्राइब किस में है किस में नहीं है। तो अगर आप देखोगे तो सबसे बड़ा जो ट्राइब है, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन किसी ट्राइब का है झारखंड में, तो वो है संथाल का। और उसके बाद है ओरांव का, उसके बाद मुंडा का, उसके बाद हो का, उसके बाद खड़िया का। इसका परसेंटेज भी पूछ लिया जाता है कि कितना परसेंटेज है झारखंड में संथाल, बताइए। तो उसका परसेंटेज भी मैं डाल दी हूँ। और अगर मैं थोड़ा सा मैं अगर बताऊँ तो आपको, तो जो संथाल वाला एरिया है ना, जो मतलब अगर आप एक ट्रायंगुलर शेप में देखोगे तो ईस्टर्न साइड, नॉर्थ ईस्टर्न साइड में आपको ये वाला जो संथाल लोग हैं वो ज़्यादा दिखेंगे। जैसे कि पहले ना वहाँ पे सौर्या पहाड़ी रहते थे, तो अब धीरे धीरे ये लोग आए, ये लोग उसको रिप्लेस नहीं किए, मतलब उस जगह पे रहना शुरू कर दिए। और ये जो संथाल लोग हैं वो और भी जगह पे पाया जाता है, इट्स नॉट कि सिर्फ झारखंड में पाया जाता है। सिर्फ झारखंड में एक ट्राइब है जो मुंडा, जो कि सिर्फ झारखंड में पाया जाता है। बाकी मोस्टली ट्राइब आपको कहीं ना कहीं तो दिख ही जाएंगे, जैसे कि वेस्ट बंगाल हो गया, उड़ीसा हो गया, बिहार हो गया, और कुछ पार्ट ऑफ असम में पाया जाता है। उसके बाद फिर हम लोग आते हैं आगे कि अब ओरिजिन की बात करें तो एक चीज़ और मैं यहाँ पे आप लोगों को बोनस पॉइंट देना चाहती हूँ कि मोस्टली जो ट्राइब है जो झारखंड में है वो प्रोटो एस्ट्रॉइड है, कुछ को छोड़ करके, जिसमें कि द्रविडियन अगर आप बात करें तो ओरांव है, बाकी मोस्टली जो है वो प्रोटो एस्ट्रॉइड है। अब इसका लैंग्वेज क्या है तो ऑब्वियस सी बात है संथाली। अगर थोड़ा सा और एक प्लस पॉइंट दे दूँ तो ये जो है ना, संथाली ही ओनली लैंग्वेज है जो कि हमारा 8th शेड्यूल में इंक्लूडेड है। टोटल 22 लैंग्वेज है 8th शेड्यूल में, तो सिर्फ संथाली जो है वो सिर्फ लैंग्वेज है जो कि इसमें इंक्लूडेड है 8th शेड्यूल में। उसके बाद ये जो है ना ओल्ड चिकी स्क्रिप्ट से आया हुआ है। अब ओल्ड चिकी स्क्रिप्ट को किसने बनाया, तो रघुनाथ मुर्मू ने बनाया है। मतलब इसके बारे में वो लिखा है। और जो ओल जो होता है ना, ओल वो होम है इसका, उस जगह जहाँ पे संथाल लोग रहते हैं उसको ओल कहते हैं। अब ये कौन कौन जगह पे रहते हैं झारखंड में, तो संथाल परगना हो गया, रांची हो गया, सिंहभूम हो गया, हजारीबाग हो गया, धनबाद हो गया। अब बोला जाएगा कि ये कहाँ से है ओरिजिन, तो जनरली इसको मनभूम रीजन ऑफ बंगाल से कंसिडर किया जाता है। पॉपुलेशन जैसे मैं बता दी इसका 34% है। इसके जो बहुत ही मतलब मैं टू से दैट शिद्दत से चाहते जिस गॉड को, उसको बोलते हैं मरांग बुरु। और जो यूथ डॉर्मेट्री है, इसका कोई फॉर्मल यूथ डॉर्मेट्री नहीं है, लेकिन जो भी यूथ डॉर्मेट्री जो
फॉर्मली कोई नाम नहीं दिया गया, लेकिन उसके हेड जो है वो जोग मांझी है। अब गोत्र जो है ना, गोत्र को ये लोग किल्ली बोलते हैं और टोटल 12 गोत्र हैं। और जैसे कि मैंने पहले ही डाल रखा है फ्रंट पेज में ही हेमंत सोरेन जी का फ़ोटो। तो जो सोरेन ट्राइब है और जो मुर्मू ट्राइब है और मरांडी ट्राइब है, जो फेमस ट्राइब, जो आप लोग ये सब नाम सुने होंगे कहीं ना कहीं, वो इसी गोत्र से आते हैं। और ये ट्राइब ने ना सबसे फेमस रिवोल्ट लड़ा था, जो कि था संथाल रिवोल्ट, जिसमें कि 4 लीडर्स थे, सिंधु, कान्हू, चांद, भैरव। इसको हम लोग ऐसे भी याद कर सकते हैं, एसके कट ब्रिटिश, मतलब ब्रिटिश को हटाने के लिए ही ये लोग ना लड़ रहे थे। तो ये सिंपल याद रखना, एसके कट ब्रिटिश। और ये कब हुआ था? 1855-56 के, जब सिपाही म्यूटनी हुआ था उसके जस्ट पहले संथाल रिवोल्ट हो रहा था। अब इसका एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर की बात करें तो जो सबसे जो विलेज लेवल पे है वो है आपका मांझी। उसके बाद फिर प्रगना आता है, उसके बाद दिशुम आता है। तो प्रगना का है प्रगनेत और दिशुम का है दिशुम प्रगनेत। वही चीज़ मैं यहाँ पे छोटा सा मेंशन कर दी हूँ कि दिशुम प्रगनेत, प्रगनेत, देश मांझी, मांझी। ठीक है। अब हम आते हैं ऑफिशियल्स, जिससे क्वेश्चंस मेनली पूछा जाता है। मांझी विलेज हेड। अब इसका डिप्यूटी, अब मान लो मांझी है, मांझी को हेल्प करने वाला डिप्यूटी हेड, जैसे वाइस प्रेसिडेंट होता है वैसे डिप्यूटी हेड भी होता है। तो इसका डिप्यूटी हेड कौन है? जोग मांझी। जोग मांझी का यहाँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। मैं बार बार इस चीज़ को ये करिए, आगे मैं बताऊँगी क्या क्या है। यहाँ के जो पंडित है उसका नाम नायके है। इसके जो पंडित को जो असिस्टेंट देते हैं, जो हेल्प करते हैं, वो है कुडुम नायके। मैसेंजर जो है उसको गुड़ैत कहते हैं। प्रमाणिक और उपमानिक, जब आपका मांझी विलेज में नहीं होता है तो उस समय प्रमाणिक या तो उपमानिक इसका काम को संभालता है। देश मांझी जब 5 से 8 विलेजेस को मिल करके जब उसका कोई मैटर है सॉल्व नहीं हो रहा है तो किसी के पास ले जाते हैं, तो उसको देश मांझी बोलते हैं। ये ना प्रगनात जो है ना उसको हेल्प करता है चीज़ों को सॉल्व करने में, कोई डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए। अब कोई भी चीज़ के लिए हम लोग पीएम के पास तो नहीं चले जाएंगे, मतलब डायरेक्ट हम लोग सुप्रीम कोर्ट तो नहीं चले जाएंगे, पहले हाई कोर्ट में जाएंगे फिर सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। तो इसी तरह ये कहीं ना कहीं जब मांझी नहीं हो, जब प्रगनात, जब छोटा मोटा केस है कुछ विलेजेस का देखना है तो वो देश मांझी देखता है। उसके बाद प्रगनात। अब प्रगनात क्या है? इंटर डिस्प्यूट, बहुत सारे विलेज है, किसी जैसे इंटर स्टेट काउंसिल बनाया गया रिवर के डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए, वैसे यहाँ प्रगनात है कि कोई विलेज के बीच, 2-3 विलेज के बीच में कोई प्रॉब्लम है या कोई रिवर्स को लेकर के या किसी भी चीज़ को लेकर के, तो प्रगनात से सॉल्व करता है। फिर दिशुम प्रगनात, उससे हायर लेवल, सबसे हायर लेवल ऑफ कि कहीं सॉल्व नहीं हुआ, ना दिशुम प्रगनात में हुआ, सॉरी ना देश मांझी में हुआ, ना प्रगनात में हुआ, ना मांझी सॉल्व कर पाया, तो वो कौन करेगा? दिशुम प्रगनात करेगा, हायर लेवल ऑफ केसेस जो भी है। अब हम लोग जानेंगे यहाँ के कल्चर के बारे में। तो यहाँ का रिलीजियस हेड मैंने बोला नायका है, इसका असिस्टेंट कौन है? कुदुम नायका। इसका जो सबसे रिलीजियस, बहुत ही पवित्र स्थल जो है वो जहेर स्थान है। ठीक है। यहाँ पे जो शादी होता है उसको बापला कहते हैं, और नए साल को, जब नया साल आया है तो उसको उन लोग नई दिसुम कहते हैं। और जब बहुत ज़बरदस्ती से शादी कराया जाए, नहीं तुमको इससे शादी करना, जब इससे शादी हो रहा है, तो वो किरिंग बापला होता है। अब देखो यहाँ पे कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स है जो आपको मतलब रट के ही जाना है, या फिर कुछ भी करो इसे पढ़ के ही जाना है। लोबी सेंद्रा जो सबसे हाईएस्ट जुडिशल इंस्टीट्यूशन है, जैसे हमारे इंडिया में सबसे हाईएस्ट जुडिशल इंस्टीट्यूशन क्या है? सुप्रीम कोर्ट। वैसे यहाँ का सबसे हाईएस्ट जुडिशल इंस्टीट्यूशन है वो है लोबी सेंद्रा। और सेंद्रा बंसी, एक्चुअली इस समय ना हंटिंग काउंसिल हंटिंग बहुत फेमस होता था, तो सेंद्रा बंसी है ना, साल में एक बार हंटिंग होता था। तो हंटिंग काउंसिल जो एक बार होता था, जो हंट करे उसका एक काउंसिल बनाया जाता था, वो साल में एक बार बनाया जाता था। जो भी मांझी या फिर परा पंचायत ये सब जो नहीं कर पाता था, वो यहाँ पे इसका केसेस सुना जाता था। और सब एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो है बिटलाहा, वो अगर नहीं इन लोग हो पाया तो ये ना बिटलाहा का केसेस सुनाता था। अब बिटलाहा क्या होता है? बिटलाहा एक तरह का सेक्सुअल ऑफेंस होता है। अगर आप किसी के साथ सेक्स कर रहे हो या फिर आप
मतलब कुछ भी कर रहे हो जो कि सेक्सुअल ऑफेंस है, तो आपको सोशल बाइकआउट कर दिया जाता था। अगर आपको उसके लिए अपोलॉजी चाहिए, क्या नहीं है मुझे बाइकआउट मत कीजिए प्लीज़, मुझे इस गांव में रहने दीजिए, तो उन लोगों को पूरा कास्ट फीस कराया जाता था, मतलब पूरा खाना भंडारा खाना खिलाना पड़ता था पूरे गांव को। ठीक है, तो ये सेक्सुअल ऑफेंसेस का पनिशमेंट होता था। अब जोग मांझी क्या है? जोग मांझी बोले ना, मैं भी जस्ट पहले बताई कि जोग मांझी का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। जोग मांझी क्या करता है कि अगर मान लो कोई लड़की प्रेग्नेंट हो गई, अगर वो अपने जिसके साथ वो प्रेग्नेंट थी, सेक्सुअली थी, अगर फिजिकली थी, अगर वो उसका नाम बता देती तो उससे उसकी शादी करा दी जाती थी। अगर वो नाम नहीं बता देती तो लड़की की फैमिली को बहुत पैसा देना होता था एक रिचुअल करने के लिए। तो पूरे गांव को खाना खिलाना होता था, पैसा देना पड़ता था पूजा करने के लिए, और उसके बाद जब बच्चा जन्म लेता था तो जोग मांझी जो था वो अपने गोत्र पे उस बच्चे का नाम देता था। अब करेला जो पनिशमेंट है वो सबसे लोएस्ट पनिशमेंट है। इसमें अगर कोई गलती कर रहा है, चोरी कर रहा है, कुछ कर रहा है, तो 5 से लेके 15 रुपए के बीच में फ़ाइन किया जाता था। इसी तरह आपका ये टॉपिक कंप्लीट होता है। अब इस टॉपिक एक चीज़ और है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली ये जो गवर्नेंस सिस्टम है ना, पहले रिकॉग्नाइज नहीं था, लेकिन एक यूल रूल लेके आया था ब्रिटिश, जो कि ऑफिशियली इस सिस्टम को रिकॉग्नाइज किया गया था। और ये यूल रूल कब आया था? 1856 में आया था। आए हाँ, 1856 में आया था। तो इस तरह करके ये आपका टॉपिक कंप्लीट होता है। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, आप प्लीज़ मुझे कमेंट में लिखना, मैं उसे एक्सप्लेन कर दूँगी। और आपको इस तरह के टॉपिक और चाहिए, अगर मैं कुछ गलत पढ़ा रही हूँ तो भी मुझे कमेंट में बताना, ताकि मैं नेक्स्ट टाइम वीडियो बनाऊँ तो और इम्प्रूव कर सकूँ। और इसमें कुछ भी इम्प्रूवमेंट चाहिए तो भी मुझे बताना। तब तक के लिए बाय, थैंक यू एंड जोहार, बाय बाय।